अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हुए कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सुकून से बैठें। और मे भी आज के व्लॉग के लिए आप पॉपकॉर्न भी साथ रख लें, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और थोड़ा सा लंबा भी है व्लॉग। और ये व्लॉग भी स्वीडन की ही एक सीरीज़ का एक हिस्सा है। तो ये जो हम आए हुए थे ये लिंक शॉपिंग के पास ही है एक जगह का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी किनाल लॉक्स के बारे में कि किस तरह पानी को लॉक करके तो जो बोट्स हैं, जो प्रीवाट लोगों की बोट्स होती हैं, उनको बड़ी झीलों में या फिर पार्किंग एरिया तक कैसे लेके जाते हैं। तो ये जो है ये अभी हम ऊपर वाले लेवल पे हैं और वो झील नीचे आप देख सकते हैं। इन बोट्स ने वहाँ नीचे तक जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए इनको 3 से 4 स्टेप्स नीचे जाना है। तो जब तक हम आए थे तो बोट्स जो हैं वो एक स्टेप नीचे आ चुकी थी। तो ये आप देख सकते हैं ये भी एक स्टेप है और ये ऑलमोस्ट लास्ट वाला स्टेप है। उसके बाद फिर झील आ जाती है या पार्किंग एरिया आ जाता है। ये इन्होंने पानी लेवल कर लिया है दोनों तरफ। तो अब ये डोर ओपन हो रहा है और डोर ओपन होने के साथ ही जो बोट्स हैं वो नेक्स्ट वाले लेवल में आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये बहुत सदियों से यूरोप में और दुनिया के बाकी हिस्सों में ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है कि जब पानी एक जगह ऊपर होता है और एक जगह नीचे होता है तो बोट्स को पानी में उतारने के लिए या दूसरे लेवल पे ऊपर लाने के लिए ये लॉक सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो अभी ये पानी जो है इन दोनों जगहों पे लेवल हो गया और ये आप देख सकते हैं ये लोग अपनी बोट लेके आगे आ रहे हैं। तो इसके बाद फिर एक लेवल रह जाएगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगी। तो अभी हम अपना मेन फोकस करेंगे कि जो बोट्स हैं वो फिर मेन झील तक कैसे जा रही हैं। ये जो आंटी आपको नज़र आ रही हैं देखने में बहुत ही ताकतवर हमें लग रही थी, लेकिन हमें बाद में पता चला अंदर भी एक बंदा बैठ के तो बोट को चला रहा होता है। तो इनका मेन काम होता है बाहर बोट को बांधना, ताकि बोट जो है वो इस प्रोसेस में स्लिप ना हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट पे खड़े रहना होता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले लेवल पे जाना होता है। तो अभी ये बोट्स आगे आ गई हैं तो पिछले डोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर अगले लेवल और इस लेवल के पानी को बराबर करेंगे और फिर ये बोट्स आगे जाएंगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं पानी ऊपर है, तो अब ये पानी या इस लेवल से निकालेंगे और अगले लेवल के बराबर आ जाएगा पानी। तो यहाँ पे जी पानी निकालने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये जो बोट्स हैं ये नीचे जाती जाएंगी। पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये जो पानी पिछले लेवल से निकल के इस लेवल में आ रहा है,
तो वैसे ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। जो बोट्स वाले होते हैं उनको मेरे ख़्याल से मिनिमम भी आधे घंटे से पौने घंटे तक वेट करना पड़ता होगा 3 से 4 लेवल कवर करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह होती है। तो फिर पानी का लेवल भरने में और निकालने में टाइम लग जाता है। आप देख सकते हैं ये बोट्स थोड़ी नीचे आ गई हैं, अभी बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ, लेकिन स्टिल अभी आप देख सकते हैं कि बोट्स काफ़ी नीचे आ गई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये सारा प्रोसेस देखना। वैसे तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ये प्रोसेस जो है सदियों से यूज़ हो रहा है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी। और ज़्यादातर ये चीज़ें गर्मियों में ही देखने में आती हैं, सर्दियों में तो यहाँ पे फिर स्नो वगैरह होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग ट्रैवल करते होंगे। तो ये लोगों की अपनी होती हैं और ये दूसरे मुल्कों से भी लोग आए होते हैं, तो वो बोट्स पे ही ट्रैवल करते हैं, अपनी यॉट होती है लोगों की। तो ये फिर है ना अमीरों वाले शौक़, जैसा कि आपने मेरे टाइटल में देखा होगा, तो भाई ये अमीरों के ही शौक़ हैं, तो ये गरीबों के शौक़ नहीं है। वैसे तो हाँ, मुझे पता चला था कि ये जो बोट्स हैं वो रेंट पे भी मिल जाती हैं, लेकिन स्टिल इट्स नॉट फॉर अस। जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी कि पानी नीचे जा रहा था, तो अब पानी बिल्कुल लेवल हो गया है, तो ये डोर उन्होंने ओपन कर दिया है। तो अब ये अपने ये लास्ट स्टेप पे ये बोट्स आ गई हैं, तो अब ये डायरेक्ट जो है झील में चली जाएंगी। ये जो झील का पॉइंट है ये भी छोटा पॉइंट है, यहाँ पे बेसिकली जो बोट्स हैं वो पार्क होती हैं। मेन जो बड़ी झील है वो आगे है, वो वीडियो के एंड में आपको मैं दिखाऊंगी। एक वक्त में 3 से 4 जो बोट्स हैं वो लेवल क्रॉस करती हैं। डिपेंड करता है बोट्स बड़ी हैं या छोटी हैं, लेकिन ये जो हमने देखा था इसमें ये 4 थी जो एक टाइम पे एक लेवल में खड़ी हो जाती हैं। तो ये वाली जो अभी आ रही है ये थोड़ी बड़ी बोट थी, तो बाकी जो थी वो इससे छोटी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह के शौक़ रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए, दूसरा फिर ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादा दिनों के टूर पे निकलते हैं और फिर खुले समंदर में भी ये लोग ये बोट्स चलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, और आपको बोट ड्राइव करना भी आना चाहिए, नेविगेशन सिस्टम को भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। फिर सारी और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, तो फिर इसलिए ये थोड़ा सा नॉर्मल बात नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ये लोग झील में चले गए, तो अब ये लोग यहाँ पे ये पार्क करेंगे अपनी बोट। ये पार्किंग पॉइंट है, और फिर मे बी अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो कल ही ये लोग बड़ी वाली झील में जाएंगे और वहाँ से मे बी समंदर में चले जाएं। तो यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग एरिया भी है, यहाँ पे ये लोग रहते होंगे ऑफ कोर्स। तो आगे हम वॉक करने जाएंगे, तो वहाँ से फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे ये लोग करते होंगे। तो ये अफ़ान मुझे बताना आया था कि परीसा और उर्वा ने ये सारे निकलने वालों को हेलो हाय भी किया था। ये एक बेचारा पीछे ही रह गया था, आई डोंट नो इसके साथ क्या मसला था, ये थोड़ा ढीला था, तो ये थोड़ी देर बाद निकले हैं बाहर।
तो ये आप देख सकते हैं, आप पानी देखें वापस भर रहा है। जैसे ही शिप चले गए हैं तो आप अगर वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि पानी दोबारा से ये भर रहा है, ताकि अगली दफ़ा जो शिप आएंगे फिर वो लेवल अगेन नीचे जाएगा और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसके भरने में तो वैसे काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी भर रहा है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो अभी हम जी अम्मी अब्बू को हमने वहाँ साइड पे बिठा दिया था। अम्मी अब्बू भी आए थे आज हमारे साथ, तो अम्मी ज़्यादा चल नहीं सकती। तो अभी हम ये झील के साइड पे थोड़ी वॉक पे निकले हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी शिप्स यहाँ पे पार्क हुई हुई हैं। तो हमारे बच्चे भी, माहौल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है, तो इधर उधर बच्चे भाग गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को बड़ी सर्दी भी लग रही थी। तो अभी आप देखेंगे कि सर्दी से बचने का एक नया तरीका अफरा सियाब और सफ़ी और अफ़ान आपको बताएंगे। क्योंकि बच्चे जो थे वो जैकेट्स अपनी गाड़ी में भूल गए थे। मैंने क्योंकि हमें लग रहा था कि इतनी सर्दी नहीं होगी, तो इसलिए फिर बच्चों की जैकेट्स हम साथ नहीं ला पाए थे। तो कुछ बच्चे ले आए थे, जैसे अतिया हिबा ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, तो लेकिन कुछ बच्चे जैकेट नहीं लेके आए। तो ये देखें अजम बहुत फ्रेश फील कर रही है। अजम को तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है और अजम पहले प्रैम पे बैठी हुई थी, तो अजम को भी आज़ादी मिल गई है। ये देखें उर्वा, परीसा और हानी भागते हुए काफ़ी दूर निकल गए हैं। तो उनको एक खुला मैदान मिल गया था भागने दौड़ने के लिए। तो लेकिन इस वक्त हम सबको ही बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तो ये देखें आप अफरा सियाब को और सफ़ी को कि उन्होंने अपनी जो बाजू हैं वो शर्ट के अंदर ही घुसा लिए हैं ताकि हवा ना लगे। तो ये एक नया तरीका है सर्दी से बचने का। ये देखें अफरा सियाब को और ये सफ़ी को। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी अपनी जैकेट भूल जाएं और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत प्यारी सी डक्स हैं यहाँ पे, और मैं शायद वीडियो में आपको डिस्क्राइब ना कर पाऊँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारी जगह थी वॉक करने के लिए और बहुत ही पुरसुकून सी जगह थी। और ये मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी और धूप भी थी। ये अलग बात है कि हवा थोड़ी ठंडी थी, जो कि बच्चों को फिर सर्दी लगने लग गई थी। तो ये सामने वॉशरूम्स हैं इन शिप्स वालों के लिए जिन्होंने यहाँ पे पार्किंग वगैरह की हुई है। तो मिशेल जी डक्स ढूंढने लग गई थी अगेन, और ये भाग गई थी, लेकिन हमें फिर से दोबारा से ये नज़र आने लग गई हैं। तो ये थोड़ा सा व्यू आप चेक करें, सारी बोट्स जो हैं यहाँ पे साइडों पे खड़ी हुई हैं और उनके प्रॉपर पार्किंग की जगह है ये। और मैं ये अफ़ान भाई का वेट कर रही थी कि वो अजम को लेके आएँ। तो अजम अपनी ही मस्तियों में चल रही है, बिल्कुल भी काबू नहीं आ रही। तो अफ़ान भाई ने सोचा कि मैं इसको उठा ही लेता हूँ। तो अफ़ान भाई अब जो हैं उठा के लेके जा रहे हैं अजम को। और कुछ लोग आगे निकल गए हैं, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, और मैं सेंटर में चल रही हूँ अपना व्लॉगिंग के चक्करों में। तो ये जो टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके बारे में भी अभी मैं आपको थोड़ी देर तक इस व्लॉग में बताऊंगी कि ये किस पर्पज़ के लिए हैं। तो अभी आप थोड़े से व्यू चेक करें।
और ये यहाँ पे मैंने अपनी कैमरा स्किल्स दिखाने की कोशिश की, जो कि मुझे लगता है इससे बेटर हो सकती थी लेकिन नहीं हो सकी। तो इस पौधे को देख के वैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। तो ये जो सामने आपको टेंट्स पहले नज़र आए थे, वो एक्चुअल में होटल हैं। उधर ये लोग आके स्टे करते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो उसका इंटरनेट पे हमने चेक किया था, कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब एक होटल की तरह है। और ये जो नीचे आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, ये लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई एक लकड़ी मिली थी, वो जो पाकिस्तान में बचपन में जिन लोगों ने तख्तियाँ लिखी हुई हैं कलम से, तो भाई इस्लाम को लग रहा था ये वो वाली टाइप है, कलम वाली टाइप, जो इनके हाथ में लकड़ी आपको नज़र आ रही है। लेकिन ये वो वाली लकड़ी नहीं थी, उस टाइप की थी, लेकिन ये वो नहीं थी, क्योंकि कलम की जो लकड़ी होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, ये ज़्यादा हार्ड वाली नहीं थी। तो ये पीछे भी एक मीटिंग चल रही है कि ये कौन सी लकड़ी है। तो फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि ये जी वो पाकिस्तान वाली लकड़ी नहीं है जिससे कलम बनती थी, ये कोई और टाइप की लकड़ी है। तो वॉक करते करते ऑलमोस्ट हमें 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम झील के बिल्कुल दूसरे किनारे पे पहुंच गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो नीचे एक खुला समंदर टाइप झील है वो भी झील वो जाके समंदर में ही यकीनन मिलती होगी। तो यहाँ पे जो शिप्स हैं इस साइड पे, पहले जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था वहाँ शिप्स नीचे जा रही थी, और यहाँ पे जो शिप्स हैं ऊपर आ रही हैं। तो ये पानी इस लेवल पे इनमें भरा भरा जा रहा है। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा है, इस साइड पे लेवल 6-7 लेवल है, लेकिन वो जो पहले वीडियो के शुरू में आपने देखा है उसमें 3-4 ही लेवल थे। तो ये ऑलमोस्ट ये लोग भी अपने आखिरी लेवल पे हैं, अभी इन्होंने ऊपर आना है और फिर झील में चले जाना है। तो ये आप देख सकते हैं पानी भरा जा रहा है। तो भाई इस्लाम देखने की कोशिश कर रहे थे, तो काफ़ी गहराई होती है इन जगहों पे। और सब यहाँ भी बहुत ही अनोइंग ये था कि यहाँ पे इन लोगों ने किनारे नहीं बनाए हुए, तो बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस था। यहाँ पे आपको क्लियर व्यू मिल रहा है कि वो नीचे जो है वो बहुत बड़ी झील है, और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर शिप्स ऊपर की तरफ आती हैं और फिर नीचे भी जाती हैं। तो हमें इनकी टाइमिंग के बारे में तो इतना इल्म नहीं है, अभी ऑलमोस्ट जो आखिरी टूर था वही चल रहा था। तो अभी हम वॉक करके वो नीचे तक जाएंगे। तो कैमरे की बैटरी भी यहाँ पे कम ही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन फिर भी कैप्चर किया है हर चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर डोर के पीछे जो पानी का लेवल है वो डिफरेंट है। तो उधर पानी ऊपर है और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा नीचे है। ये भी पानी भर रहा है इसमें आहिस्ता आहिस्ता, और ये पानी ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा देखें आप डिफरेंस है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा था, क्योंकि किनारे नहीं है, तो हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा था। तो मिशेल के साथ स्पेशली बहुत मुश्किल काम था ये आप देखेंगे ये जो शिप्स हैं ये ऊपर आ रही हैं। अब ये जब शिप्स आगे आ जाएंगी तो फिर यहाँ पे आके फिर पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पानी इनमें भरेगा और ये शिप ऊपर आ जाएगी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये अपने ऊपर वो पार्किंग वाले एरिया में चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा आई डोंट नो मैंने सही एक्सप्लेन किया है या नहीं। ये देखें अजम के साथ क्या हो रहा है, तीनों भाई जो हैं उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं।
तो अब इन्होंने सोचा कि लड़ाई करने से बेहतर है तीनों ही धक्का देते हैं, और बहुत ही जुनूनी अंदाज में ये लोग मिशेल को लेके, अजम को लेके वो जा रहे हैं। और यहाँ पे एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है, बच्चे रोल होते हुए नीचे आ रहे थे। तो फिर अगले लेवल पे हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों की एक रेस करवाई जाए, और वैसे भी ये अच्छा तरीका था बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट करने का। ये देखें, ये पहले लड़कियों की, भाई ने कहा पहले छोटी लड़कियां करेंगी और फिर लड़कों की बारी आएगी। ये देखें, और मिशेल बिल्कुल गलत कर रही थी, मिशेल को नहीं पता चल रहा था कैसे करना है, लेकिन बच्चों को ये करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इसके बाद फिर अब आई है लड़कों की बारी। तो लड़के तो आपको पता है किस कदर जुनूनी होते हैं, और दे आर वेरी एक्साइटेड। तो इसी एक्साइटमेंट में फिर अफ़ान को चोट भी लग गई थी। थोड़ी सी हमारी भी गलती है, हमें इनकी डायरेक्शन का पता करना चाहिए था। वो देखें, अफ़ान को चोट लग गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी आंख में नहीं लगी, लेकिन स्टिल बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। इतनी ज़्यादा चोट नहीं लग गई थी, बचत हो गई थी अफ़ान की। तो ये ऑलमोस्ट हम करीब ही हैं, पहुंचने वाले हैं। तो ये हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, और ये व्यूज़ आप चेक करें, हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा व्यू है। ये झील है बेसिकली, ये समंदर नहीं है, ये आगे जाके फिर समंदर में मिलती है। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़। लेकिन मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्लॉग के बारे में भी ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।